मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह ही अब उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचारियों की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी ने की भ्रष्टाचारियों पर योगी जैसी कार्रवाई। जब्त होगी भर्ती घोटाले के घपलेबाजों की काली कमाई। नौकरी बेचने वालों पर चलेगा सीएम धामी का चाबुक। घोटालेबाजों की आर्थिक कमर तोड़ेगी धामी सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घपलेबाजों को सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह ही अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भ्रष्टाचारियों की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के धंधेबाजों पर धामी सरकार का सख्त एक्शन होने वाला है। धामी सरकार सरकारी नौकरियां बेचने वाले भर्ती परीक्षा के गुनहगारों की अकूत संपत्ति को जब्त करेगी। भर्ती परीक्षा के मुख्य घोटालेबाजों की संपत्तियों की जानकारी जुटा ली गई है। जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब संपत्तियां कब्जे में लेने की तैयारी हो रही है। हाकम सिंह के हरिद्वार में मौजूद संपत्तियों की खोजबीन की जा रही है। परीक्षा घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। चंदन मनराल, शशिकांत सचिवालय और कोर्ट कर्मचारियों का नाम टॉप पर। भर्ती घपले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट लगने से संपत्तियां जब्त करने में कानूनी अड़चन नहीं आएगी। रामनगर के कारोबारी चंदन सिंह मनराल की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। अरेस्ट आरोपियों में मनराल के पास सबसे ज्यादा काली कमाई बताई जा रही है। एसटीएफ ने भर्ती के घपलेबाज मनराल की संपत्तियों का भी पता लगा लिया है। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत पर भी आर्थिक प्रहार होगा। डॉक्टर आरबीएस रावत की संपत्तियों की जानकारी का पता लगाया जा रहा है। तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कल्याण की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। लखनऊ की आरएमएस कंपनी का संचालक राजेश चौहान भी शिकंजे में आएगा। 10 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों पर एसटीएफ ने फोकस किया है। कई जिलों के रजिस्ट्रार कार्यालयों से इनकी जमीनों का रिकॉर्ड निकाला गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ की सौगंध खाकर जनता को भरोसा दिया है कि परीक्षा भर्ती घोटाले के एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। गिरफ्तारियां तब तक जारी रहेंगी जब तक घोटाले के आखिरी गुनहगार तक को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। भाइयों बहनों, हमने बाबा केदार की सौगंध लेकर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कठिन था, लेकिन मैंने कहा कि ये जो नासूर बन रहा है, इस नासूर को अगर बढ़ने देंगे तो हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास अगर उसके पास कोई सबसे बड़ा धन है तो धन विद्या है, और जो विद्या के कारण से, अपनी शिक्षा के कारण से आगे बढ़ना चाहता है, उसका भी रास्ता रोकने का काम ये नकल के माफिया कर रहे हैं। नकल करवाने वाले, भर्ती घोटाला करने वाले ये कर रहे हैं। इसलिए हमने भाइयों बहनों सख्त कदम उठाया और अभी तक हमने 41 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। 4 लोग आज और गिरफ्तार हो रहे हैं। ये संख्या हमारी 45 पहुंचने वाली है। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी सरकार के एक्शन की तारीफ कर रही है। जहां सरकारी नौकरियां बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, उनके विरुद्ध आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज करने के साथ उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। साथ ही अब माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ऐसे लोगों की उस काली कमाई को भी जब्त करेगी जो उन्होंने सरकारी नौकरियां बेच करके एकत्र की है। पिछले 6 वर्ष तक भाजपा की सरकार इस प्रदेश में थी और ये लोग कैसे छिपे रहे, कैसे सबके घर के पते, सबकी पार्टी भाजपा, आरएसएस इस तरह से मिलती आ रही है।
चाहे वो अंकिता हत्याकांड रहा हो या ये यूपीएससी की जो परीक्षाएं में नौकरी बेचने की बात हो, हाकिम सिंह की बात हो, तमाम भ्रष्टाचारों का जो पता मिल रहा है वो भाजपा के नेता लोग उससे जुड़े हैं। युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के धामी जी यूके SSSC और तमाम जो दूसरे भर्ती घोटाले हुए हैं उनके आरोपी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की बात करते हैं। सुनने में ये प्लान बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धामी जी मेरा प्रश्न ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2016 के बाद 2022 में PCS की परीक्षा होती है और इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। क्या आप उन बच्चों के उस वक्त की कीमत दे पाएंगे? आपको बता दें कि भर्ती घोटाले की जांच तो काफी पहले से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के दूसरे कार्यकाल में जांच में तेजी आई और घपलेबाजों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गईं और अब घपलेबाजों की काली कमाई को जब्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो सरकार ने बीड़ा उठाया है उसको चरितार्थ करने का काम अब निरंतर चल रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती धांधली को लेकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब उनकी संपत्ति को भी कुर्क करने की बात चल रही है। RBS रावत समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उससे सरकार ने एक बात तो साबित कर दी कि अब उत्तराखंड को जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन विजेंद्र तोड़ी के साथ मैं अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर, देहरादून।